नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 2 मई और आज की इस हिस्ट्री के वीडियो में हम देखेंगे लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न वैदिक काल के। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए यायावरी जन को, बी निर्जाति समूह को, सी श्रेष्ठ वंश को, कि डी भाषा समूह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में इंगित किया था। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, कि डी एक उत्तम व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, कि डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और वेदों में सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे बाद यानी सबसे नया, जो सबसे लास्ट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है किसका? ऑप्शन ए 3 वेदों का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, कि डी 3 मौसमों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 वेदों का त्रयी नाम है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी भी कहा जाता है। या त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, कि डी यजुर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, कि डी सामवेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऑप्शन ए 1028, बी 1017, सी 1128, कि डी 1020। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1028 ऋचाएं हैं। ऋचाओं को सुक्तियाँ भी कहा जाता है, सुक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, कि डी सामवेद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उनके हाथी, बी उर्वशी एवं स्वर्ग, सी पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, कि डी सोम और इस्पे पर नामकृत देवता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस्पे पर नामकृत देवता। 9वां मंडल जो है सोम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है।
ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से कि डी यजुर्वेद से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए सामवेद, बी उपरोक्त से कोई नहीं, सी यजुर्वेद कि डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद की लगभग बहुत सारी ऋचाएँ जो है ऋग्वेद में है, इसलिए ऋग्वेद सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी कि डी हस्तिनापुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि कि डी राज्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र पर आधारित हैं। उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, नज़दीक बैठना। और उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण कि डी उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी उपनिषद। मोक्ष का वर्णन उपनिषद में ही मिलता है सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कंठोपनिषद में कि डी केन उपनिषद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नचिकेता और यम का संवाद कंठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को यह उपदेश दिया है कि आत्मा का न कभी जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मा अजन्मी है और इसका कभी मृत्यु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? ऑप्शन ए काशी के, बी कैकेयी के, सी पांचाल के कि डी विदेह के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा अश्वपति जो थे वो कैकेयी के शासक थे। काशी के शासक कौन थे? काशी के शासक थे अजातशत्रु। काशी के शासक थे अजातशत्रु। पंचाल के शासक थे प्रवाहन जबाली। प्रवाहन जबाली। और विदेह के शासक थे जनक। ये उपनिषद काल के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिता, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद कि बी वैदिक संहिता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण कि सी वैदिक संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद कि डी वैदिक संहिता, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैदिक साहित्य का जो क्रम है ये सही है। वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उसके बाद अंत में उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु, बी शतुद्री, सी गंगा कि डी सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट,
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी, ऑप्शन ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब की डी झेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब। अस्किनी जो है वो चेनाब अस्किनी का वर्तमान नाम चेनाब है और इसका ये वैदिक काल की नदी है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, बी परुषणी, सी कुंभा और क्रमु की डी विपाशा शतद्री। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभा और क्रमु। कुंभा का अर्थ है काबुल, कुंभा का अर्थ काबुल है और क्रमु यानी कुर्रम, ये अफगानिस्तान में नदियाँ ये बहती थीं। इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान के आर्यों का संबंध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास की डी इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जीवन के 4 काल थे। वेदोत्तर काल में ये प्रथा प्रचलित थी। ब्रह्मचार्य यानी विद्यार्थी जीवन, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और डी अंत में संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि को, बी बृहस्पति को, सी धौस की डी इंद्र। राइट आंसर ऑप्शन बी बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित कहा माना जाता था, बृहस्पति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती की डी सावित्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो थी ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और अपाला, घोषा और विश्ववारा नामक स्त्रियों का वैदिक साहित्य में उल्लेख है जिन्होंने वैदिक काल में वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? ऑप्शन ए कृषि औजार, बी शस्त्र, सी सिक्का की डी लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाखा से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के की डी चांदी के सिक्के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी कि डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है बोगजकोई से। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता था? ऑप्शन ए अंगमगध, बी कौशल विदेश, सी कुरु पंचाल की डी मत्स्य और सुरसेन। राइट आंसर ऑप्शन ए अंग और मगध। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी सामवेद में कि डी यजुर्वेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। गोत्र प्रथा जो है ये इसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी।
उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, कि डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ आर्यों का धर्म प्रमुखता था। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा में, बी एकेश्वरवाद में, सी देवी पूजा में, कि डी बलि एवं कर्मकांडों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में जो जनता है ये बलि और कर्मकांडों में मुख्यतः विश्वास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराज युद्ध जिसको बोला जाता है, दशराज युद्ध। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, कि डी परुष्णी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परुष्णी। दशराज युद्ध जो हुआ था भरत और 10 अन्य राजाओं के कबीलों के बीच हुआ था, जिनमें भरत विजयी हुए थे। भरत कबीला विजयी हुआ था और यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता, कि डी यमुना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा यानी माताओं में सबसे अच्छी, देवीत्मा यानी देवियों में सबसे अच्छी और नदीत्मा यानी नदियों में सबसे अच्छी शब्द से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए पुरु, बी यदु, सी किक्कट, कि डी तुर्वस। राइट आंसर ऑप्शन सी किक्कट। किक्कट जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। ऑप्शन ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पक्रम, कि डी व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिकार। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ये उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जौ, बी चना, सी चावल, कि डी गेहूँ। राइट आंसर जौ। यौ शब्द का प्रयोग जौ कृषि उत्पाद हेतु किया गया है। नेक्स्ट, वैदिक में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, कि डी वंश परंपरागत राजतंत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, कि डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें। ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, कि डी अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक धर्म था ए बहुदेववादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी, कि डी निवृत्त मार्गी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुदेववादी। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको।
ऑप्शन ए इंद्र को, बी अग्नि, सी विष्णु कि डी रुद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र को। 250 इंद्र को ऋग्वैदिक सूक्त लगभग 250 समर्पित है और यज्ञ को 200। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में किसे युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ऑप्शन ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य कि डी वरुण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध देवता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र कि डी इंद्र। इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्र। नेक्स्ट, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग कि डी महाभारत युग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो ब्राह्मण युग को जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए भागवत गीता, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद कि डी मनुस्मृति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 19 कि डी 21। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराणों की संख्या 18 है यानी। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी संस्कृत, सी पाली कि डी हिंदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? मूल रूप में ऑप्शन ए बृहद कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहद संहिता कि डी जय संहिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कालिया, बी वासुकी, सी पुष्कर कि डी शेषनाग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वासुकी। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में कि डी धर्मशास्त्र के समय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते ऑप्शन ए मंडूकोपनिषद, बी कंठोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऑप्शन ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली कि डी ब्राह्मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्ना का प्रयोग हुआ था किसके लिए? ए बकरी के लिए, बी गाय के लिए, सी हाथी के लिए कि डी घोड़े के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय के लिए। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? ऑप्शन ए अधर्यु, बी पुरोहित, सी आचार्य कि डी उपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपाध्याय। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।